अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बिलेटेड चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। आई नो मैं फिर से थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन बस तीनों दिन ईद के इतने बिजी थे और उसके बाद भी काफ़ी बिजी डेज चल रहे थे, तो अब जाके मुझे टाइम मिला कि मैं व्लॉग अपना एडिट करूँ, अपलोड करूँ। और व्लॉग जो है ना इतना लंबा हो गया था, मुझे था कि बस अब ईद का व्लॉग मैं लगा दूँगी, लेकिन उसे अब मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ रहा है, एक चांद रात का व्लॉग और उसके बाद जो है वो ईद का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मेरा पार्सल जो है वो पहुँच चुका है, शुक्र है टाइम पे पहुँचा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि ईद वाले दिन जो है मैंने पार्सल पिक किया था, फिर मैंने सबके गिफ्ट्स जो हैं वो पैक किए थे। तो ये पार्सल शुक्र है ईद से 2 दिन पहले ही आ गया था, तो आराम से बैठ के हम लोगों ने ना सबके गिफ्ट्स जो हैं वो पैक किए। जो मेरी कज़न्स हैं जो कि अब थोड़ी बड़ी बच्ची हैं, उनके लिए मैंने ना एक सेट मंगवाया था। इसका क्या कहते हैं, उसमें एक मिरर था, एक कॉम्प था, और वो दोनों जो है ना इतने प्यारे थे, विंटेज स्टाइल के थे। और साथ में ना ये हेयर पिन्स थी, और ये सारा ना एक सेट था। एक सेट क्या बल्कि 5 सेट जो है ना बंदा इकट्ठे बाई कर सकता था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार मैंने सोचा था, लास्ट टाइम मैंने ज्वेलरी दी थी, इस बार कुछ डिफरेंट हो जाए। सबको वैसे सेम सेम गिफ्ट्स मिले थे, लेकिन जो इज़ना की छोटी सी खाला है उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल पैक किया था। एक प्यारा सा ड्रेस था, उसके साथ एक हैंड बैग था, तो ये उसको हमने गिफ्ट किया। और उसके अलावा जो है ना जितने भी बच्चे थे, लड़के थे, उनके लिए ये मैंने टॉयज़ ख़रीद लिए थे, कुछ मैंने टॉफ़ीज़ ऊपर ऐड कर ली। सो ईदी तो रेडी हो गई है, अब हम लोगों ने ईद के कपड़े रेडी करने थे। तो इज़ना का यहाँ पे आउटफिट जो है मैंने निकाला है, उसके साथ जो है मैंने चूड़ियाँ उसकी मैच की हैं, और उसके बाद जो है मैंने अपना भी आउटफिट निकाला है। लेकिन मैंने अभी प्रेस नहीं किया था, मुझे था कि अभी मैंने मामा की तरफ जाना है, मामा की तरफ जाके ईद करनी थी, तो मैंने बैग वगैरह में कपड़े रखने हैं, तो दोबारा से सिलवटें पड़ जाएंगी, तो मैं वहाँ जाके ही प्रेस करूँगी। तो ये था मेरा आउटफिट जो कि था लाइमलाइट का। दुपट्टा जो है मैंने इसके साथ अलग से मैच किया था। और इज़ना का जो आउटफिट है वो इस बार हमारी उस तरह से ट्विनिंग नहीं हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है ना कलर्स सेम कर लिए थे। लाइक शेड अलग था लेकिन कलर सेम थे, मेरा भी पिंक था, उसका भी पिंक था। और अब आता है सबसे मज़े का पार्ट, वो ये है कि आउटफिट के साथ जो है ना एक्सेसरीज़ जो है वो मैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने ज्वेलरी वगैरह निकाल ली है और क्लच अपना निकाल लिया है। और उसके अलावा जो है ना अब जो मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही एफर्ट से यहाँ पे ख़रीदी हैं कश्मीरी चूड़ियाँ। और नॉर्मली ना मैं इस तरह के ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती अनलेस वो मुझे खुद पर्सनली पसंद ना आए। तो ये वाला ट्रेंड जो है ना मेरे दिल को लग गया था। मैं देखती जा रही थी बैंगल्स, तो मेरा दिल किया कि मैं ख़रीदूँ। मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ से मैंने ख़रीदनी थी, लेकिन उस वक्त वहाँ पर भी ये इतनी नहीं आई हुई थी। कश्मीरी बैंगल्स का नहीं उस वक्त मुझे पता था, लेकिन जो ग्लास बैंगल्स है ना वो मैं ढूंढ रही थी, जो रेन ड्रॉप बैंगल्स हैं, तो वो मुझे वहाँ पे नहीं मिली। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे अब मैंने एक रेन ड्रॉप बैंगल्स कहीं से मंगवाई, कश्मीरी चूड़ियाँ कहीं से मंगवाई, और बहुत एफ़र्ट की। और यहाँ पे एक और पार्सल मेरा जो है ना जिसमें मज़ीद कश्मीरी चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी, वो जिस दिन हमने मामा की तरफ जाना था चांद रात वाले दिन, उस दिन मैंने पिक की रास्ते से। लेकिन चांद रात वाले दिन ना हमारे साथ बहुत बुरी हुई। नॉर्मली जो है ना मैं हमेशा जो है वो ऐसे ही मामा की तरफ चली जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल किया कि चांद रात है, मैंने चूड़ियाँ पहनी, मैंने अच्छा सा कोई देसी ड्रेस पहना, और हम लोग निकल गए। और जैसे ही हम लोग निकले थे ना, शाम की तबीयत ख़राब होगी, और हम लोगों ने जो 3 घंटे का सफ़र होता है ना वो 5 घंटे में किया, क्योंकि यहाँ पे बीच में उनकी बार बार तबीयत ख़राब हो जाती थी, वो गाड़ी जो है पार्किंग में रोक लेते थे। बल्कि इस स्टेज तक उनकी तबीयत ख़राब हुई कि हम लोगों ने सोचा कि हम वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं उस वक्त जो फील कर रही थी ना, एक तो टेंशन के हस्बैंड की तबीयत ख़राब, दूसरा ये एकदम से कि है इतनी तैयारी की, अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं, और ये भी कि मैं ईद पे क्या करूँगी, ईद तो मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करनी थी। और बहुत मैं रोने वाली हो गई थी। तो बहुत हम लोग मुश्किलों से यहाँ पहुँचे, बहुत टेंशन बनी हुई थी यहाँ पे भी, और मेरे घर पे भी, मामा लोगों की तरफ भी। और ऊपर से लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, हम लोग शाम के 9 बजे के बाद घर पहुँचे हैं, और इतने मेरे काम रहते थे अभी। अच्छा, मेरी सिस्टर भी ना उसी दिन जो है मामा की तरफ पहुंची थी, और ये स्वीट वो लेके आई थी। अब क्योंकि इफ्तारी के टाइम तो हम लोग पहुंच नहीं सके, तो बाकी सब ने तो खाना वगैरह खा लिया था। अब हमारा हिस्सा जो थोड़ा बहुत था वो यहाँ पे मामा ने सर्व कर दिया था। और मीठी ईद पे मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। मामा ने यहाँ पे स्पेशल अपने दमादों के लिए जो है ना, एक के लिए रसमलाई बनाई थी, दूसरे के लिए खीर बनाई थी। खाना वगैरह खा के ना मुझे उस दिन सही जो है वो चाय की ज़रूरत थी। मैंने कहा मामा मेरे सर में दर्द हो रही है, चाय मैंने पीनी है। तो मामा ने मुझे चाय बना के दी। उसके बाद किसने स्टार्ट किया ये ईदी वाला सेशन? हाँ, मेरी भाभी ने। मेरी भाभी जो है वो ईदी लेके आई। फिर जैसे वो लेके आई तो बारी बारी जो है ना हम सब ने कहा कि चलो ईदी हम आज ही दे देते हैं। हाँ, danke schön भाई भाभी की तरफ से। नहीं, वो नहीं,
Hello Kitty. लाई देगा अपनी बहन को आप ही को दे दो इसने आप ही को Oh, wow. Ich da was verpasse. Danke, Kinder, danke, Mani. Nein, gut pissant da. Oh, da ist auch was drin. Sag jetzt nicht Ex-Surprise. Ex-Surprise. Oh, danke schön. Danke schön, Mani. मामा आपकी घर की बहू तो बड़ी अच्छी है मामा ये बहू कहाँ से ढूंढ के मेरी दी Ah, sorry. वाओ ये तो मैं आज लगा के सोऊंगी नाइल देख ना ये मेरी है निकाल के दिखाओ। आप ऐसे ही बैठे हैं हम भी मैंने तो अभी गाड़ी से भी नहीं निकाला। आपका लेकिन मेरे खोपा के अंदर लेना है इसना का फेवरेट है पता नहीं अभी इसका साइज है Ja, doch, है सही है पूरा। Hast du das nicht geholt? Wow, एक सरप्राइज है ना। अच्छा मैं तो करना Wow, so ये नहीं दी ना Oh wow! दी ये नाइल ये नाइल की दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो ये बासर की उषा की नहीं ताजर की ये इब्तिसाम की चले जज़ाकल्लाह। शाम को नहीं पता चलना चाहिए इस चीज़ का। नहीं अभी नोट बाकी है तो नोट डाले ऑब्वियसली अब इतना एक्साइटिंग जो है वो टाइम आया था तो मैं अपनी चाय जो है भूल ही गई थी, बिल्कुल ठंडी हो गई थी। फिर मुझे याद आया सच के मामा से स्पेशल मैंने चाय बनवाई है और अब मैं चाय भी साथ साथ पी लूँ। मेरे पास वाकई में फर्स्ट टाइम मैंने और सोचा था अब ये मैं अपने लिए भी लाई या नाइस। बहुत प्यारा तो एक है अब किसके दो हैं बस मुझे बहुत प्यारा जो Yay, danke schön। अभी खोलते हैं इसका। Vielleicht wird Isla am ersten Blick sagen, dass ihr das gefällt, weil sie wird das nicht checken. Okay। Ball फेंकने वाली के रास्ते वाओ। इसमें क्या खो रही है? ऑटो कहाँ है ऑटो भी ले ऑटो वो है उनका वहाँ पे अलग से इजी सेशन चल रहा है। ये ले ऑटो की खोल लो इसमें क्या है? खानी शेल्फ है या बिटे हेल्प मी La Station। मैं भी अभी नहीं देखा थी Oh। Er hat zu mir gesagt, er hat nichts. Er hat die ganze Zeit gesagt, er hat nichts zu mir. Wow। Ihr Hauptgeschenk hat sie noch gar nicht geöffnet. Das Hauptgeschenk habe ich gar nicht geöffnet. Oh, haben reingehen. Was wird das? Ich habe schon gelesen, Ja, wieso komme ich nicht drauf? wer gesagt hatte. Oh. Kann man es lesen? Ja. Paris und Berlin. Wow, das von Und das dachte ich auch, ey, du bist...
جب سب نے عیدی دے دی نا اس کے بعد پھر میری باری آتی ہے. میں لیکن اپنی عیدی جو ہے وہ اچھے سے پیک ہی نہیں کر سکی کیونکہ بینگلز جو ہے میں نے ابھی رستے سے پک کی تھی. مجھے تو تھا میں پہنچوں گی تو کافی ٹائم ہوگا تو میں یہاں آ کے جو ہے وہ بینگلز پیک کر لوں گی, لیکن خیر اب جس طرح سے تھا میں نے ویسے ہی گفٹ جو ہے وہ آگے دے دیا. گھنگرو والا سوری میں پیک نہیں کر سکی, یہ آپ کے لیے. ابھی یہ تھا کل پارسل یہ نائل کے لیے چھوٹو شاہ بلو بھی ہے میرے ڈریس میں انہوں نے دیا. چوڑیاں بنانا سیکھو نا. نہیں ڈالے نہیں عادل بھائی کہتا میں نے ریکارڈ سیٹ کرنے ساری ایک ٹائم پہ بناؤں گا. 2.6 ہے بہت پیاری تو میں نے نا انوشا اور بھابھی کے لیے جو ہے نا کشمیری چوڑیاں خریدی تھیں. ان کی بھی بہت لمبی سٹوری ہے لیکن نارملی یہاں پہ جرمنی میں یہ ملنا تھوڑا سا ابھی فی الحال ڈیفیکلٹ ہے اگر آپ کسی بڑے سٹی میں نہیں رہتے. پلس یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہیں, اسپیشلی اب آج کل ٹرینڈ میں ہے. اوپر سے عید آنے والی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ خریدنی تو لازمی ہے لڑکیوں نے, تو اس وجہ سے پرائزز اس کی کافی ہائی ہیں. جب بھی میں نے ماما کی طرف جانا ہوتا ہے ماما نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ازنا کے لیے رکھا ہوتا ہے لے کے, تو یہاں پہ ازنا کے لیے دوبارہ سے اس کو اتنے زیادہ گفٹس مل گئے. اور اب کسی نے کچھ مجھے بولا نہیں تھا کیونکہ پہلی بہت دیر ہو گئی تھی اور سب کو پتا تھا کہ میں کس طرح سے ٹریول کر کے آئی ہوں. لیکن مجھے پتا تھا چاند رات ہے, کل عید ہے اور عید پہ مہندی تو مسٹ ہے. اور مجھے پتا ہے بھابھی بھی ویٹ کر رہی تھی, میری سسٹر بھی ویٹ کر رہی تھی. تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ازنا کے مہندی لگائی جلدی سے. میں نے کہا اس کے تو لگا کے میں جلدی سے واش کر دوں اور پھر یہ سو جائے جا کے. اور اس وقت مجھے خود یاد نہیں ہے, رات کے شاید 12 بج کے ہونے ہیں جس ٹائم یہ مہندی لگ رہی تھی. اور ازنا کی جو ہے نا میں نے پچھلی نیل پالش بھی نہیں اتاری, میں نے اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ نیل پالش لگا دی کیونکہ بالکل بھی ٹائم نہیں تھا. مجھے سٹریس ہو رہا تھا, صبح عید کی نماز پڑھنے بھی جانا تھا. لیکن جیسے جیسے ٹائم زیادہ ہوتا گیا نا میں نے ماما سے کہا کہ ماما مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ ازنا سوئی نہیں ہے, اس نے صبح جلدی اٹھنا بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عید کی نماز جو ہے نا وہ میری رہ جانی ہے. خیر عید کی نماز پڑھنے میں گئی کہ نہیں گئی یہ آپ کو انشاءاللہ میرے نیکسٹ ولاگ میں پتہ چلے گا. لیکن فی الحال جو ہے نا یہاں پہ مہندی سیشن چل رہا ہے. ازنا کے بعد جو ہے میں نے بھابھی کو جلدی سے مہندی لگائی, اس کے بعد میں نے نوشا کی مہندی لگائی. اور مجھے یہ تھا کہ ازنا جو ہے نا وہ سونے چلے جائے. ازنا بھی اب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نانوں کے گھر آئی ہوں اور اس کی نانوں سے بار بار کہہ رہی ہے کہ آؤ سونے چلتے ہیں, تو وہ نہیں جا رہی نا. تو خیر اینڈ پہ جب میری باری آنے لگی نا, جب میں اپنے مہندی لگانے لگی اس وقت جو ہے نا ماما ازنا کو لے گئی. تو میں نے نا سوچا چلو شکر ہے ازنا اب سو جائے گی. تو میں نے اپنے لیے نا ایک تھوڑا مشکل سا ڈیزائن سلیکٹ کیا. میں نے بھی اسٹارٹ کیا تو ازنا روم سے بھاگتی ہوئی آئی اور ماما پیچھے آئیں کہ نہیں یہ تو کوئی نہیں سو رہی. تو میں نے جلدی سے جو ہے نا مشکل والے مہندی ڈیزائن کو نا تھوڑا سمپل بنا کے نا جلدی مہندی لگائی. اس کے بعد میں نے ازنا کو لٹا دیا. لٹانے کے بعد جو ہے نا میں نے کہا میں اپنے کپڑے استری کر دیتی ہوں. اور یہاں پہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں, رات کے 2 بج کے تھے اور ازنا میڈم نا اٹھ کے پھر سے لاؤنج میں آ گئی تھی. خیر یہ تھا میرا ہیکٹک سی چاند رات کا ولاگ. آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. Thank you. Allah Hafiz.